हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि आप और हम मिलके डिफेंसिबिलिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी का मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, सारी डिटेलिंग मैंने की हुई उसमें। मैंने बोर्ड लेवल प्लस आईटी लेवल एनडी लेवल उसमें पूरा कंप्लीट किया हुआ है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डिफेंसिबिलिटी पढ़ने से पहले आपको कॉन्टिन्यूटी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है। डिफेंसिबिलिटी का मैं पूरा कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराऊंगा बोर्ड लेवल पे और एनडीए लेवल पे और आईटी लेवल पे मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। तो समझते हैं पहले डिफेंसिबिलिटी होता क्या है, ठीक है। तो डिफेंसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं। तो ये समझिए कि हम लोग डिफेंसिबिलिटी पहले क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर फाइंड करते हैं। अगर मैं बोलता हूं चेक द डिफेंसिबिलिटी एट पॉइंट सी, अगर सी पॉइंट पर हमको क्या करना है, डिफिसिबिलिटी चेक करनी है। तो आप एक बात ये समझ जाइए कि डिफिसिबिलिटी का मतलब होता है एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, कि उस पॉइंट पर क्या स्लोप फाइंड हो रहा है, क्या स्लोप हम लोग बना सकते हैं। अगर आप स्लोप बना रहे हो या टेंजेंट बना सकते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका फंक्शन क्या हो जाए, वो डिफरेंशिएबल हो जाए। क्या हो जाए? डिफरेंशिएबल हो जाए, ठीक है। वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ और भी समझना होगा। एक बात समझते हैं जरा। सपोज करिए एक कर्व आपको गिवन है, यहां पर ये कर्व गिवन है आपको। सपोज करिए ये आपको गिवन कर्व है और आपको यहां पर क्या करना है, इस पॉइंट सी पर आपको क्या करना है कि ये इसकी डिफिजिबिलिटी चेक करनी है हमको, ठीक है। क्या करनी है? डिफिजिबिलिटी चेक करनी है। इस पॉइंट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया? पी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सी कॉमा, अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का टर्म गिवन था तो एफ कितना आ जाएगा? सी कॉमा एफ सी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? सी कॉमा एफ सी आ जाएगा, मतलब ये पी के कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा? सी कॉमा एफ सी आ जाएगा। अब वो करना क्या है, इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना होगा कि स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको दिखाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस पी के नाइबर में, इसके नाइबर्स मतलब इमीडिएट नाइबर हमको कुछ लेना पड़ता है। अच्छा, इमीडिएट नाइबर का मतलब मैंने कॉन्टिन्यूटी बताया। इमीडिएट नाइबर मतलब होता है जस्ट बगल में। जैसे एक बिल्डिंग के जस्ट बगल में बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि दो बिल्डिंग छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट बगल में बिल्डिंग आपकी होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमीडिएट नाइबर बोलते हैं, ठीक है। इस बात को समझ में आ गई बात। तो इमीडिएट नाइबर में लेके चलता हूं। मान लो पास में दिखाना में थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा दूर ले लेता हूं यहां पे, और ये मान ली बहुत नाइबर में ही है क्योंकि मुझे दूर दिखाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक नाइबर यहां पे मान ले लीजिए, इसका ले लिया, और इसकी जो वैल्यू है सी माइनस एच, एच की वैल्यू बहुत छोटी है, एच की वैल्यू लगभग बहुत छोटी, 10 to 0 है। जैसे एक बिल्डिंग के जस्ट बगल में दूसरी बिल्डिंग के बीच में जो गैप होता है ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका, और एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया, वो ले लिया सी प्लस एच ले लिया, इसको पी ले लिया, इसको क्यू ले लिया, ये क्यू ले लिया, और इसको आर ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, इस पी पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या किया, यहां पर इस पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया और इस पे आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया। आपने ये कॉर्ड आपने ड्रॉ कर लिया, पी क्यू और क्यू आर का आपने क्या कर लिया? कॉर्ड ड्रॉ कर लिया। स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक काम करते हैं, अगर इमीडिएट नाइबर क्यू एंड, यहां पर लिख दिया मैंने क्यू एंड आर आर सो क्लोज टू पी, मतलब पी के इमीडिएट नाइबर, आप बोल सकते हो इमीडिएट नाइबर, इमीडिएट नाइबर, ठीक है। इमीडिएट नाइबर्स आप बोल सकते हो यहां पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पे जी भी लगता है मेरी स्पेलिंग में थोड़ा सा, ठीक है। NEIBS, ठीक है। इमीडिएट नाइबर्स आपके यहां पर क्या है? आपका क्यू एंड आर है, और समझते हैं अच्छे समझ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम पी और क्यू का स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, ठीक है। स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला आपको पता है। अगर कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सी माइनस एच आ जाएगा, कॉमा कितना आ जाएगा? एफ सी माइनस एच आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गए? ये आगे, और इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएगा आपके पास में? सी प्लस एच, कॉमा कितना आ जाएगा? एफ सी प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आपके यहां पर आ गए। तो स्लोप ऑफ पी क्यू निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। तो एक काम करता है, आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है फॉर्मूला एम का, मैं लिख देता हूं कहीं पर। एम इक्वल टू एक्जैक्टली कितना होता है, यहां पे लिख देता हूं। एम इक्वल टू कितना होता है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। ये दो पॉइंट के बीच का स्लोप होता है, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, यहां पर स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? इसको मान लेते हैं क्या आप? x1 y1 इसको मानते हैं और x2 y2 आप इसको मानते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? एफ सी माइनस एच आ जाएगा, और माइनस से कितना आ जाएगा आपके पास में? एफ सी कितना आ जाएगा? एफ सी आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा?
c माइनस एच और माइनस का c, ये x, इसको x1 x2 लिया, x1 y1 लिया था और इसको x2 y2 लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग PQ का स्लोप आपके पास में ये आ जाएगा। और एक बात इसमें आपको और समझनी है कि h की वैल्यू बहुत बहुत कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो आपने पढ़ा होगा, लिमिट में पढ़ा होगा और आपने फिजिक्स में कई जगह पढ़ा होगा, इंटरचेंजियस टर्म होता है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, h की वैल्यू में हमको लिमिट लगानी पड़ती है बहुत छोटी वैल्यू होने की वजह से, तो लिमिट x टेंड्स टू यहां पर कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए जरा, आप मुझे बताइए, ये से कैंसिल आउट हो गया, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच, माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, माइनस का h आ जाएगा, ये स्लोप ऑफ पी क्यूब आपकी पास वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। एक चीज मैं आपको बता दूं, ध्यान समझना इस चीज को। इस c माइनस एच को मैं ले सकता हूं क्या, c माइनस भी ले सकता हूं। ये मैंने कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे समझाया, अब उसको देख लेना एक बार। इसको मैं c माइनस ले सकता हूं और इसको मैं कितना ले सकता हूं, c प्लस भी ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं, c प्लस भी ले सकता हूं। तो आपको एक बात समझना होगा, क्या मैं इस c माइनस एच को मैंने क्या लिखा, लिमिट ऐसे लगाया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो लगाया। अब इसको मैं चेंज कर रहा हूं, मतलब एग्जैक्टली मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं, दूसरे पार्ट में चेंज कर दे रहा हूं। वो क्या है, लिमिट अभी लगाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, समझिए जरा, c माइनस एच को मैंने कितना लिखा, यहां पर एफ सी माइनस लिख दिया। ठीक है, c माइनस एच को c माइनस लिख दिया और यहां पे कितना आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, c माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे c माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, c माइनस। ठीक है, c माइनस आ जाएगा और साथ में कितना आ जाएगा आपके पास में, c आ जाएगा। ठीक है, और आप किस पे कर रहे थे, यहां पर एट एक्स इक्वल टू सी पे कर रहे थे, मतलब x की वैल्यू आप c पर लेके चल रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू सी पर लेके चल रहे थे। तो एग्जैक्टली जो c की वैल्यू होगी लगभग x के इक्वल होगी ना, c माइनस की बात कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं जरा, यहां पर एक काम, इसको भी और भी चेंज कर लेता हूं मैं जरा। यहां पर इसको मैं कितना ले सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा यहां पे, अगर मैं यहां पर अगर इसको मैं माइनस के टर्म में लिखता हूं तो h टेंड्स टू जीरो अभी भी लेके चलता हूं। और एक चीज आपको और समझना है यहां पर, कि अगर मैं h टेंड्स टू इसको रिप्लेस करता हूं तो आप क्या, मैं इसको ले सकता हूं, लिमिट, इसको मैं क्या, इस c माइनस को मैंने x लिख लिया और x की जो वैल्यू है वो c को टेंड कर रही है, क्या कर रही है, c को टेंड कर रही है। और यहां पे कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस सी भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको, आप एक फॉर्मूला ये पढ़ेंगे और दूसरा फॉर्मूला आप कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे। आपको एक तो ये टर्म लेके चलना पड़ेगा, एक तो ये टर्म लेके चलना पड़ेगा, इस बात का समझना पड़ेगा। ठीक है ध्यान से। तो आप इसको यहाँ पर c माइनस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ पर आप c माइनस भी कर सकते हैं, x टेंड्स टू c माइनस आ जाएगा, तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या आ गया, स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। ठीक है, चलिए स्लोप ऑफ निकालते हैं। स्लोप ऑफ यहां पे कर देता हूं आगे, स्लोप ऑफ क्या निकालते हैं, पी आर निकालते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ पी आर निकालते हैं। तो बताइए कितना आएगा स्लोप ऑफ पी आर, वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच, माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, c प्लस एच, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का c आ जाएगा। देखो इसको फिर से x1 y1 माना, x2 y2 माना, तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू किससे कैंसिल आउट हुई, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू जीरो, ये कितना आ जाएगा, एफ सी प्लस एच, माइनस का एफ सी आ जाएगा और अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैंने जैसे इसको यहां पर चेंज किया था, आप इसको फिर से चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप इसको कितना भी ले सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ, यहां पे कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में, एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया, रिप्लेस में हो गया, x हो गया और माइनस का कितना आ गया आपके पास में, यहां पर c आ गया। तो आप ये भी फॉर्मूला इसको ले सकते हैं और आप ये भी फॉर्मूला इसको ले सकते हैं। ठीक है, देखिए c प्लस और c माइनस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप c अगर टेंड्स टू c भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको बस ये समझना है कि x टेंड्स टू c पर हम लोग इसके इमीडिएट नाइबर जा रहे हैं, उसके लेफ्ट में और राइट पे हम लोग जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं कि इस p पर इस ये डिफरेंशिएबल है, अगर p पर डिफरेंशिएबल है, मतलब कर्व आपका डिफरेंशिएट हो रहा है एट p पर, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आपके पास में होती है कि स्लोप ऑफ p q जो है वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ पी आर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो पी आर के इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको स्लोप को अगर मैं लेता हूं तो इसको एलएसडी भी बोलते हैं। एलएसडी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, लेफ्ट का नाइबर्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलएसडी बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएसडी बोलते हैं। आरएसडी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है।
तो स्लोप ऑफ पी की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, स्लोप ऑफ पी आर, मतलब इसका मतलब कह सकते हो कि एलएसडी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आरएसडी के इक्वल अगर है तो ही आप बोलोगे ये फंक्शन क्या है, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाए तो आप ये बोलोगे कि यहां पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी पर जहां पर हमने उसको कोऑर्डिनेट क्या लिया, सी लिया, एक्स की वैल्यू सी पर हमने लिया यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम लोग चेक कैसे हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, फिर से क्या आप इसको वीडियो पॉज कर लें, दोबारा देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली। तो एलएसडी निकालना पड़ेगा आपको, आरएसडी निकालना पड़ेगा, तो आपकी यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखिए इसमें ना, कंक्लूड कर लेते हैं, इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि एलएसडी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, एलएसडी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, सी माइनस का एच आ जाएगा। इसको मैं कितना ले सकता हूं, इसको मैं लिख भी सकता हूं सेम लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी भी मैं ले सकता हूं। ठीक है, सी माइनस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सी माइनस ले सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लगभग सी इक्वल था, लोना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आरएसडी आ जाएगा, आरएसडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी आ जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, कितनी आ जाएगी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, प्लस का एच आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो ये आपके पास में ये कंडीशन है, एलएसडी और आरएसडी दोनों कंडीशन आपके पास में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आनी चाहिए, आपका उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं यार। अभी इसमें एक लॉजिकल बात ये भी है कि आपको ये दिमाग में बैठा के लेके चलना है कि अगर फंक्शन इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस एट गिवन पॉइंट, उस गिवन पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इसका रिवर्स हो भी सकता है, इसका रिवर्स पॉसिबिलिटी अगर आप लेते हो कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल होगा। इसकी बात करेंगे, प्रॉपर्ली बात करेंगे, दूसरे तीसरी वीडियो में आएगा, इसको समझ लेंगे आराम से, इसको प्रूव करेंगे हम लोग। लेकिन याद रखना, फंक्शन आपका अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर तो वो कॉन्टिन्यूअस 100% होना चाहिए। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका आगे कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पानी नहीं पी के बैठो आराम से। ओके, रोज आपको क्लासेस मिलती रहेंगी तो आप इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि बोर्ड में नंबर भी लेके आना है और क्वालिफाई भी करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, हमको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते जरा इसको। सबसे पहले कंटिन्यूटी में हम लोगों ने क्या फंक्शन वैल्यू की बात किया था, तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू की बात करेंगे। फंक्शन वैल्यू मतलब कि जिस पॉइंट पर आपको गिवन होता है उस पर फंक्शन वैल्यू क्या है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 0 पर करना है तो एफ 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड 0 वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, चलिए एलएसडी की बात करते हैं, एलएसडी की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो फॉर्मूला पहले लिख लेंगे हम लोग, याद करने में इजी हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट हो गया आपके पास में कितना आ जाएगा, एफ क्या वैल्यू होती है, सी माइनस का एच माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। नहीं, यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, दूसरा भी लगा सकते थे, लेकिन अब ये ले लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में, इसको ऐसे रखा, एफ सी की मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट किया मैंने 0, एफ सी की वैल्यू कितनी आपके पास में 0 है।
कहां पे फाइंड करना, x = 0 फाइंड करना, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपके यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे c लिख सकते हैं आप, या c x ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, f 0 माइनस h माइनस का कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ गया। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, f माइनस का h आ गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 0 अपॉन कितना आ गया, माइनस का h आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये कितना आ जाएगा, मॉड माइनस h आ गया, माइनस का 0 की वैल्यू कितनी, 0 है, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई पास में, h अपॉन मॉड माइनस h कितना, पॉजिटिव h हो जाएगा, माइनस का h आ गया, ये से कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। ठीक है, आरएसडी की बात करते हैं, आरएसडी की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस का एफ सी अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे h आ जाएगा। ठीक है, सेम काम है यहाँ पर भी, ये कितना आ जाएगा, एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, एफ एच कितना आ जाएगा, मॉड h आ जाएगा, और माइनस का कितना आ जाएगा, 0 अपॉन कितना आ गया, h आ गया, ये कितना आ गया आपके पास में, h अपॉन h, वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप बताओ LSD इक्वल टू RSD आ रहा क्या, LSD इज नॉट इक्वल टू RSD है, सो दिस इज फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 0 पर आ गई। इतनी बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग LSD और RSD कैसे निकालेंगे, जहां पर हमको ये मेथड के थ्रू प्रूफ करना हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन इसी तरीके और ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट fx इक्वल टू mod x minus 3 is not differentiable at x इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपको शो करना है। चलिए ध्यान से देखते हैं इसको जरा। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं, f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mod 3 माइनस 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फंक्शन वैल्यू निकाल लिया आपने। LSD निकालते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, f फॉर्मूला वही पे c माइनस h माइनस कितना आ जाएगा आपके पास में, f c अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे रखा। आप बताओ c माइनस h मतलब कि यहाँ पे एग्जैक्टली 3 माइनस h आएगा ना, f 3 माइनस h आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, f3 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का h आ गया। ठीक है, ओके, तो याद रखना, इसको हम लोग c कंसीडर करते हैं, याद रखना चीज को। जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे बात किया c पर, एक्जैक्टली आप इसको x से रिप्लेस कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर इसको x भी ले सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आप एक काम करो, x ही लेके चलो, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है, दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, कितना आ जाएगा, 3 माइनस का h माइनस का 3 मॉड माइनस का f3 कितना दिया आपको, 0 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h आ गया। ये कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, h अपॉन माइनस का h, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, RSD की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा यहाँ पे, f x प्लस h माइनस का f x अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस का h आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, f3 प्लस h माइनस का f3 अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पे h आ गया। ये कितना आ जाएगा, मॉड 3 प्लस h माइनस का 3। ठीक है, x के पुट किया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, f3 0 है, अपॉन कितना h आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गई, वैल्यू कितनी, h अपॉन h आ गया। ये कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया। तो क्या आपका LSD RSD के इक्वल आया, LSD RSD के इक्वल आया, नहीं आया, तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 3। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मजा आ गई होगी ना। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल समझ लेना, सारे कॉन्सेप्ट कराना है, हर एक कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को। ठीक है, बने रहना बस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। ठीक है, कम से कम आपको डिफरेंशिएबिलिटी में आपको और डिफरेंशिएशन में बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, मान लेना कि बोर्ड में वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्लियर होगी बात यहाँ पे, तो बस वीडियो बने रहना आप। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। अगले पार्ट में चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चेंज करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं।
इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना हमको, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। बात समझ आ गई। मैं फिर से आपसे बोल दे रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर आपको डिफरेंशिएबल टर्म बोल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस बात को समझ लेना। इसका डिटेलिंग हम लोग करेंगे, इसका पूरा प्रूविंग करेंगे हम लोग, लेकिन पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो याद रखो इस चीज को, पीछे अगर हम लोग जा रहे हैं तो पहले कॉन्टिन्यूअस चेक करना पड़ेगा हमको। तो कॉन्टिन्यूअस आपने वीडियोस में पढ़ रखा है, उसको जाइए देखिए समझिए, सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा। तो मैं मान के चल रहा हूं ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मान के क्या चलना है, कॉन्टिन्यूअस ये 0 पर, ठीक है। अभी मैं सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, जहां पे मुझे लगेगा कॉन्टिन्यूटी चेक करना जरूरी हो गया मैं आपको चेक करके बताऊंगा वहां पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जरा, यहां पर फिर से काम करते हैं, एलएसडी पे काम करते हैं। एलएसडी कितना आ जाएगा आपके पास में, एलएसडी कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में एफ एक्स माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, यहां पर एफ माइनस एच, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में 0 माइनस का एच माइनस का एफ 0। अच्छा फंक्शन वैल्यू तो निकाली नहीं मैंने, यहां पर निकाल लो भाई, एफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0 का पावर 1/3, वैल्यू 0 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। यहां पे कितना आ गया, एफ माइनस एच आएगा, वैल्यू पुट करिए जरा वहां पे आप, ठीक है। एफ माइनस एच की वैल्यू पुट करिए जरा वहां पे आप, तो एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस एच की पावर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और यहां पे कितना 0 आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए, ठीक है। माइनस का एच आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपने देखिए 0 तो यहाँ पे हट जाएगा, माइनस एच बचेगा, तो एक्स की जगह कितना माइनस एच पुट करना पड़ेगा, तो माइनस एच की पावर 1/3 आ जाएगा। आप मुझे बताइए जरा ध्यान से, ठीक है। यहां पे बताइए, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, ये एच की पावर, अगर आपका पावर 1 में अगर वो ऑड होता है तो वैल्यू नेगेटिव में आती है, अगर लेकिन इवन हो जाता है तो वो आपका डिफाइंड टर्म नहीं होता है। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, माइनस का कितना आ जाएगा, एच की पावर 1/3 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का एच, ये कैंसल आउट हो गया, ये कितना आ गया आपके पास में, एच की पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 माइनस का कितना आ जाएगा आपके पास में 1/3 माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि एच की पावर 1 ऊपर चला जाएगा। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, यहां पर कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच की पावर कितना आ जाएगा आपके पास में 2, 1 माइनस 3/3 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, एच की पावर माइनस का 2/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर आप इसको ये चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं, यहां पर 1 अपॉन एच की पावर, लिमिट वाई चलेगी, कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए एच की वैल्यू आप यहां पे 0 पुट कर रहे हैं, यहां पे 0 पुट कर रहे हैं, तो 1/0 कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो एक लॉजिक अभी समझ जाइए, ये सब में आराम से कराना है मुझे, सारी डिटेल में लिखवाऊंगा, प्रॉपर्ली लिखवा दूंगा, आप परेशान ना होना, लेकिन अभी आ गया तो समझ लीजिए। अगर एलएसडी या आरएसडी में कोई भी एक टर्म इन्फिनाइट आ जाए या डिफाइन ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं। पहली कंडीशन तो ये डिफरेंशिएबिलिटी ना होने की कि दोनों क्या हो जाए, एलएसडी आरएसडी इक्वल ना हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि भाई दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अनडिफाइंड आ जाए या इन्फिनाइट आ जाए तो भी आपका क्या है, वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप इसको यहीं पे लिख सकते हैं, आरएसडी निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है हमको, आप डायरेक्टली यहां पे ये लिख सकते हैं, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ इसका एलएसडी कितना आ गया, वो इन्फिनाइट आ गया। इतनी बात समझ में आ गई भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को होना चाहिए भाई, कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई कि ये भी आपका क्या डिफरेंशिएबल यहां पर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जरा इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए एक 4th नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, एफ एक्स इक्वल टू, 4th नंबर क्वेश्चन है। अच्छा चेंज कर, नंबर चेंज नहीं किया था पीछे हमने, ध्यान रखना आप जरा इसको। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस का 5, x ग्रेटर देन 3 पर है, और यहां पर कितना है आपके पास में 12x माइनस का 13, x इज लेस आर इक्वल टू 3 है यहां पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपको शो करना है, इट इज डिफरेंशिएबल सो दैट
इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, एट x इक्वल टू 3 पर क्या करना है, इसको डिफरेंशिएबल आपको प्रूफ करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अब इसको इसको जो मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए थे एलएसडी के आरएसडी के, इसको दोनों को वेरीफाई करते हैं, दोनों तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन के थ्रू आप डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ लो अच्छी तरीके से। घबराना बिल्कुल नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, मेथड 1 लेते हैं जरा, मेथड 1 लेते, और दोनों मेथड समझना है आपको, क्योंकि बोर्ड में दोनों मेथड एप्लीकेबल होते हैं और साथ में ये कंपटीशन लेवल पे भी आपको यूज में आ जाएंगे। पहला लेते हैं, पहला एलएसडी वाला टर्म लेते हैं। एलएसडी कितना, अच्छा फंक्शन वैल्यू निकालते हैं पहले। फंक्शन वैल्यू कितनी आपको मिलेगी, यहां मिलेगी, क्योंकि इनइक्वालिटी लगी 3 पे फाइंड करना है। इनइक्वालिटी कहां मिला है आपको, 3 पे मिल रहा है, तो आप बताइए फंक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, f3। f3 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3 माइनस का 13, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 36 माइनस का 13, वैल्यू कितनी आ जाएगी 23 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ठीक है, फंक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 23 आ गई भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं होना चाहिए। आगे देखते जरा, यहाँ पे आगे देखते जरा, एलएसडी देखते हैं पहले। एलएसडी देखते हैं, यहाँ पे एलएसडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बताइए h टेंड्स टू 0 मतलब क्या, एलएसडी का मतलब है 3 के लेफ्ट में कौन है, 3 से थोड़ा सा छोटा कौन है, हमको ये देखना है। ये कंटिन्यूटी मैंने डिफाइन किया हुआ अच्छे से, 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा छोटा आपको यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, तो 3 से कम होने वाली टर्म आपको यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो आपको यहां पे इस फंक्शन को यूज करना है। तो आप मुझे बताइए कितना वैल्यू हो जाएगा आपके पास में, यहां पर f फॉर्मूला लगाते हैं पहले, f कितना आ जाएगा, x माइनस h माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे रखा मैंने यहाँ पर एफ एक्स माइनस एच, तो आप मुझे बताइए वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 3 माइनस एच माइनस का f3 अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, h आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं जरा, f3 माइनस एच की वैल्यू ये आपने रखा है, तो 12, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में 3 माइनस का h माइनस का 13, और यहां पर आपने माइनस का 13 पुट कर दिया यहां पर, और आपके पास वैल्यू कितनी है f3 की, माइनस का 23 हो गया अपॉन कितना के h आ गया। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा 36 आ गया, ये कितना आ जाएगा माइनस का 12 बचा आ गया, ये कितना आ गया आपके पास में माइनस का 36 आ गया, और अपॉन कितना आ जाएगा h आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का h चलेगा भाई, माइनस का h चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू कितनी आ गई पास में 12 आ गई, एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखो 36 से 36 कैंसिल आउट हुआ, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, एच से एच कैंसिल, वैल्यू कितनी 12 आ गई, तो एलएसडी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 12 आ गई। आरएसडी देखते हैं जरा हम लोग, आरएसडी देखते हैं कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f पहले फॉर्मूले लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, प्लस का h आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब आरएसडी कहां मिलेगा, 3 से बड़ी वैल्यू कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, नहीं मिलेगी, 3 प्लस यहां मिलेगा, 3 माइनस यहां मिला था आपको, 3 प्लस यहां पे मिला, वैल्यू पुट करते हैं जरा, कितना आ जाएगा, पहले सॉल्व करते हैं, f3 प्लस h माइनस का f3 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। एग्जैक्टली कितना हो गया आपके पास में 3 प्लस h, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का 5, और माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस f3 कितना है आपके पास में 23 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, और ये कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 9 प्लस h स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा 6h, और ये कितना आ जाएगा 23 में 5 गया, वैल्यू कितनी बची आपके पास में 18 माइनस का 18 आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। चलिए और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना 18 आ गया, प्लस का 2h स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 12h आ गया, और माइनस का कितना 18 आ गया। ठीक है, अपॉन कितना आ गया आपके पास में h आ गया, ये से कैंसिल आउट हो गया। देखिए जरा, इससे कॉमन कितना है आपके पास में 12 कॉमन है, 2h कॉमन है। चलिए यहाँ पे h कॉमन ले लेते हैं, जब h कॉमन लिया वैल्यू कितनी बची आपके पास में 2h, लिमिट लगाना पड़ेगा भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या लगाया, कितना लगाया आपने, h कॉमन लिया, कितना बचा 2h प्लस का 12 अपॉन कितना h आ गया, ये से कैंसिल आउट हो गया, 0 बाई 0 का फॉर्म हट गया, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 12 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए एलएसडी आरएसडी इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, एलएसडी और आरएसडी इक्वल आ रही है एट x इक्वल टू 3 पर इक्वल, x इक्वल टू 3 पर इक्वल आ रही नहीं आ रही है।
तो आपने LSD RSD यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया, तो आपका ये कंफर्म क्या हो गया, ये डिफरेंशिएबल हो गया, x = 3 पर आ गया। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको पॉज कर दीजिएगा, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, और नहीं तो आप कमेंट करिए, कमेंट में भी आपको मैं इसका आंसर दे सकता हूं, ठीक है? ओके, चलिए इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है उसको देख लेते हैं भाई। फंक्शन वैल्यू जरूरत पड़ेगी, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, LSD मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस का fc अपॉन कितना आता है, x माइनस सी आया था, नहीं आया था जब c माइनस की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, ठीक है? LSD मतलब c माइनस का मतलब c से थोड़ा सा छोटा चाहिए ना हमको, ये चाहिए ना, 3 पे बात कर रहे हो तो इसका मतलब 3 माइनस रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए, इसको मैंने ऐसे रखा, लिमिट रखा x टेंड्स टू 3 माइनस रखा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, f3 माइनस का fc अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, fc कितना आपके पास में f3, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा 3 x माइनस सी। आप एक काम करिए, वैल्यू पुट करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? वैल्यू पुट करिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? देखिए ध्यान से, 3 माइनस पर fx कौन सा, ये मिलेगा, 3 माइनस पे वैल्यू कितनी, ये मिलेगा आपको, तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12x माइनस का 13 आ गया, ठीक है? fc कितना आपके पास में, मतलब उस फंक्शन वैल्यू कितनी आपके पास में, fc मतलब f3, fc मतलब क्या हो गया, f3 होगा ना, तो यहाँ पे 3 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, कितना, 23 हो गया, ठीक है? 23 हो गया ना, इतनी बात क्लियर हो गई आपके पास। अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास में, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, x कितना है आपके पास में 3, x कितना आपके पास में, x ऐसे रखा आपने, x की वैल्यू ऐसे रखी आपने, और 3 c की वैल्यू कितनी आपके पास में 3 आ गई यहाँ पे। एग्जैक्टली लिमिट सॉल्व करना है आपको यहाँ पर। तो ये बताओ कितना आ जाएगा, 12x माइनस कितना आ गया यहाँ पे, 36 हो गया, अपॉन कितना आ गया, x माइनस 3 आ गया, यहाँ पे ऐसे रखा, 12 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 अपॉन कितना आ गया, x माइनस 3 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू 12 आ गई, नहीं आ गई, ठीक है? RSD करते हैं, RSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस का मतलब होगा, अभी देखते हैं जरा, fx फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है भाई? फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एग्जैक्टली बताइए, इसको ऐसे रखा, लिमिट x टेंड्स टू कितना आ जाएगा, 3 3 माइनस सेम वैल्यू होती, कट जाती, बाकी वैल्यू पुट करने पे एग्जैक्टली 3 रहेगा। अब बताओ 3 प्लस आपको कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, 3 प्लस यहां मिलेगा, 3 माइनस यहां मिल रहा था, तो वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 2x स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का कितना आ गया आपके पास में, fc कितना आपके पास 23 आया था, अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, इसको ऐसे रखा, 2x स्क्वायर माइनस का 18 अपॉन कितना आ गया आपके पास में, x माइनस 3 आ गया, 2 कॉमन लिया और बचा कितना, x स्क्वायर माइनस का 9 आ गया, अपॉन कितना आ गया, x माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी। एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 2, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा ना, देखिए जरा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 0/0 का फॉर्म उठ गया है, तो x के लिए 3 पुट करिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पर 2 इंटू 3 प्लस 3, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12, वैल्यू कितनी, 12 आ गई। तो आप बताइए LSD RSD इक्वल हो गया, LSD RSD इक्वल हो गया x = 3 पे। तो आपको समझ में आ गया, दोनों मेथड समझ में आ गए। एक मेथड में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग h के टर्म में क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर रहे होते हैं, एक मेथड में x के टर्म में लेकर, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको समझ लेना है, ठीक है? अभी 4 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, ठीक है? इस वीडियो में मैं इतने रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ओके? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।